एक इनकम टैक्स कमिश्नर बना दिल्ली का सीएम। आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता था कि जो फ्री की चीजें ये उनके गले की हड्डी बन जाए। अब कुछ समय बाद इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना जनता की मदद की जाए। होता है एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि था 70,000 करोड़ जाएगी। यहाँ से आता है अरविंद केजरीवाल की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जन लोकपाल बिल आंदोलन को लोगों का खूब सपोर्ट मिलता है। एक इनकम टैक्स कमिश्नर बना दिल्ली का सीएम। अरविंद केजरीवाल जो 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भिवानी में पैदा हुए थे। इनकी अर्ली एजुकेशन यहीं से होती है और 1985 में ये IIT JEE का एग्जाम क्रैक करके IIT खड़गपुर से एक मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं। लेकिन ये इंजीनियरिंग फील्ड में काफी समय तक नहीं रहते। कुछ समय बाद ये सिविल सर्विस के थ्रू IRS का एग्जाम क्लियर करके असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट ज्वाइन करते हैं। अब कुछ समय बाद इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना जनता की मदद की जाए। उसके लिए ये मनीष सिसोदिया से मिलते हैं और ये मिलकर एक NGO फॉर्म करते हैं जिसका नाम था कबीर। अब ये जो NGO था ये लोगों की कई तरीके से मदद करता था। अब आता है ईयर 2010 जब दिल्ली में होने थे कॉमनवेल्थ गेम्स और इस समय सरकार थी कांग्रेस की सेंटर और दिल्ली दोनों में। अब जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो इसमें होता है एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि था 70,000 करोड़ का। अब इसके बाद जो जनता होती है वो कांग्रेस पार्टी को एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में देखने लग जाती है। यहां से आता है अरविंद केजरीवाल की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहाँ ये कॉमनवेल्थ घोटालों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इस समय ये मिलते हैं अन्ना हजारे से। अन्ना हजारे किरण बेदी और कई लोगों के साथ जन लोकपाल बिल के लिए डिमांड कर रहे थे। जन लोकपाल बिल आंदोलन को लोगों का खूब सपोर्ट मिलता है और लोग इसे हजारों में ज्वाइन करते हैं। अगस्त 2011 में आंदोलनकारी और कांग्रेस के बीच में एक सहमति बनती है कि हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट एक जन लोकपाल बिल को लेकर आएगी। लेकिन इसी के बाद एक पत्रकार अरुंधति रॉय इस बिल पर एक एलिगेशन लगाती है कि ये जो बिल है ये आम आदमी के लिए है ही नहीं। और इसी में अरविंद केजरीवाल के NGO कबीर का भी नाम सामने आता है कि इन्हें 3,97,000 की गलत तरीके से फंडिंग की गई है, जिसे अरविंद केजरीवाल नकार देते हैं। 2012 में जब कांग्रेस जन लोकपाल बिल को नहीं लेकर आती तो ये आंदोलन दोबारा से शुरू होता है और इस समय इस आंदोलन का चेहरा बनते हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपनी पार्टी को एक आम जनता के रूप में दिखाते हैं, जिससे इन्हें आम जनता का बहुत सपोर्ट मिलता है। और ये मौका देखकर अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बदल देते हैं और यहीं से जन्म होता है आम आदमी पार्टी का। जब 2013 में इलेक्शन होते हैं तो आम आदमी पार्टी सबको चौंका देती है। इसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलती है 32 सीटें, लेकिन ये बहुमत नहीं था क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए थी 36 सीटें और इसमें आम आदमी पार्टी को मिलती है 28 सीटें। ये भी बहुमत नहीं है, लेकिन ये एक अजूबे से कम नहीं था क्योंकि जो पार्टी कुछ समय पहले बनी हो और वो बीजेपी और कांग्रेस को इतनी बड़ी टक्कर दे तो ये किसी अजूबे से कम नहीं है। और इस चुनाव में कांग्रेस को मिलती है 8 सीटें, यानी कि किसी के पास बहुमत नहीं था। बीजेपी उस समय दिल्ली में सरकार बनाने के मूड में थी नहीं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके एक सरकार बना लेते हैं। अब यहाँ आम आदमी पार्टी को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जो आम जनता है वो आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन करती है कि कल तक आप कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज आपने उन्हीं के साथ सरकार बना ली। अब यहाँ आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर एक खतरा नजर आता है और वो 49 दिनों बाद ये गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस गठबंधन को तोड़ने का जो कारण बताया जाता है वो होता है जन लोकपाल बिल का ना आना। और ये स्टेप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए एक सुपर स्टेप साबित होता है क्योंकि यहाँ से वो एक मैसेज देते हैं कि मैंने सिर्फ जनता के लिए अपनी CM की कुर्सी को लात मार दी। अब दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट ना होने के कारण राष्ट्रपति शासन लग जाता है और लोकसभा चुनाव की वजह से जो इलेक्शन होते हैं 2015 में होते हैं। इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो प्रदर्शन था वो शायद ही इतिहास में किसी पार्टी ने किया हो। उन्हें 70 में से 67 सीट्स मिलती है और बाकी की 3 सीट बीजेपी को मिलती है और इसमें कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाती। 2 साल पहले तक जो पार्टी उस दिल्ली में शासन कर रही थी आज उनके पास 0 सीट्स थी और इसका सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। अब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जनता से कुछ वादे किए थे, जैसे फ्री एजुकेशन, 20,000 लीटर पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट करना, DTC बस महिलाओं के लिए फ्री। और नो डाउट आम आदमी पार्टी ये सारे काम करती है। अब डेफिनेटली जब जनता को चीजें फ्री में मिल रही हैं तो उन्हें पसंद आएगी क्योंकि उनका इसमें फायदा ही है।
ये फ्री की चीजें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता था कि जो फ्री की चीज है ये उनके गले की हड्डी बन जाएगी। अब एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि आप कुछ अमाउंट कमाते हैं और आप खुद दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं, अपनी कोई सेविंग नहीं कर रहे, कोई अर्निंग सोर्सेज नहीं बना रहे, तो कुछ टाइम बाद आपके पास क्या होगा, पैसे की कमी पड़ने लग जाएगी और उस पैसे की भरपाई करने के लिए आपको अर्निंग के सोर्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप दिवालिया हो जाएंगे। और आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब जब भी एक सरकार बनती है तो उनके अर्निंग के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। सबसे बड़े सोर्सेज होते हैं टैक्स या कोई भी सर्विसेज। अब आम आदमी पार्टी जो थी वो तो चीजें फ्री में दे रही थी, अब वहां से पैसा कैसे आएगा? तो इनके दिमाग में आता है कि अर्निंग के लिए हमें कुछ एक नया सोर्स बनाना पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कोई भी गवर्नमेंट टैक्सेस से कमाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने सारी चीजें तो फ्री में दे दी थी, तो पैसा कहां से आएगा? अब इनका जो मेन सोर्स था पैसे का वो तो ब्लॉक हो गया और आम आदमी पार्टी को काफी अच्छी मात्रा में पैसा चाहिए था स्टेट चलाने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए और बाकी चीजों के लिए। और यहां से केजरीवाल का डाउनफॉल शुरू होता है। दिल्ली शराब पीने के मामले में टॉप स्टेट्स में आती है, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसे ही एक रेवेन्यू का सोर्स बनाया जाए। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक न्यू लिकर पॉलिसी लाती है, लेकिन इस पॉलिसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और 8 महीने के अंदर इन्हें ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ती है। और यहाँ से सीबीआई और ईडी पड़ जाती है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। अब इनकी गिरफ्तारी का जो कारण था वो ये था कि जो लिकर पॉलिसी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इन्हीं लोगों ने लिकर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा जाता है, लेकिन हर बार वो सिर्फ ये कह के टाल देते हैं कि ये सब बीजेपी के द्वारा करवाया जा रहा है। और उसके बाद सीबीआई और ईडी कोर्ट में कुछ ऐसा पेश करते हैं कि केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाते हैं। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बेल पर बाहर है। अब देखना यह है कि ये लिकर पॉलिसी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को डुबाती है या जनता इलेक्शन में इन्हें बचाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।